बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। रमज़ान का चाँद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये व्लॉग मेरा रमज़ान के चाँद रात से लेकर सहरी तक का व्लॉग है। बस ये 2 दिन पहले की वीडियो है, मैंने रात में पर्दे वगैरह वॉश किए थे और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है। बस पूरा घर मैंने झाड़ा था, सारी डस्टिंग वगैरह की थी और पूरा घर मैंने धोया था। पर्दे तो मैंने 2 दिन पहले ही वॉश कर दिए थे। ये ड्राइंग रूम में इसकी सब चादरें वगैरह मैंने सोफ़ों की चेंज की थी। बस डस्टिंग ही कर रही थी। मुझे पता था कि आज रमज़ान का चाँद दिख जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। काम बहुत सारे थे और बस मुझे यही था कि मैं सारे काम अपने टाइम पे कर लूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी घर वगैरह साफ़ कर रही थी। सारी चादरें वगैरह मैंने चेंज करी हैं। और ये ड्राइंग रूम की हमारी फ़ाइनल लुक है। पर्दे भी सूख गए थे, इसलिए फिर मैंने पर्दे वगैरह भी सब लगा दिए थे कमरे में। यह हमारा आगे वाला रूम है और ये भी मैंने सब कुछ सेट कर दिया था। ये शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड गए हुए थे मार्केट सौदा वगैरह लेने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर माशाल्लाह रमज़ान का चाँद दिख गया था और अम्मी जो हैं वो सूरह फतह पढ़ रही हैं। और मेरे हस्बैंड आ गए थे मार्केट से सारा सौदा लेके। ये खजला पहनी है और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी। हरा मसाला था, टमाटर वगैरह, लहसुन अदरक ख़त्म हो गया था, ये चीज़ें मंगवाई थी मैंने। ये सारी चीज़ें वो लेके आए थे। ये चाट मसाला है, ये हरा मसाला है, इसकी मैं चटनी पीस के रखूँगी। और खजूर वगैरह भी लेके आए थे वो। इसके बाद ये लहसुन अदरक है, मैंने पीस दिया था। और ये चटनी मैंने हरे मसाले की चटनी पीसी है। बहुत मज़े की चटनी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और ये लहसुन अदरक जो है इसमें मैं नमक और हल्दी डाल के पीसती हूँ। इससे ये ख़राब भी नहीं होता और ज़्यादा दिन चल भी जाता है। और ये जो चटनी है ये हमारे 1 हफ़्ते की है। ये 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं दोबारा पीस के रखूँगी। बस फिर मैं खाना बनाया था। खाना आज मैंने ज़्यादा बनाया था। ये भुना हुआ कीमा बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सहरी तक का खाना बनाना था, तो इसलिए मैंने सब चीज़ें ज़्यादा बनाई थी। और ये दाल है। हमारे घर में सहरी में पराठे के साथ दाल बहुत शौक़ से खाई जाती है। ये चावल भी मैंने बनाए थे। सब कुछ मैंने ज़्यादा बनाया था ताकि सब रात में भी खा लें और जो बचे वो सहरी में भी हमारे काम आ जाए। ये छोले मैंने भिगो दिए थे। फिर इसके बाद मैंने इसको उबालने के लिए रख दिए थे कुकर में। और माशाल्लाह ये आधे घंटे में बहुत अच्छे छोले बन गए थे। ये देखिए छोले उबल गए थे। अब मैं इसके पैकेट बना के रख दूँगी। सब बच्चे तरावी पढ़ने चले गए थे। ये सफ़ान बरखा है माशाल्लाह, ये मस्जिद गई थी। इसको भी शौक़ हो रहा था कि भाई के साथ वो मस्जिद जाएगी। मिरहा भी है माशाल्लाह। मिरहा की तरफ से आप सबको रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और मिरहा को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह आप ज़रूर बोलिएगा। माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। मिरहा की तरफ से रमज़ान मुबारक। फिर ये सहरी का टाइम था। बस जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही थी। घर में सब सो रहे थे, अम्मी और मैं, बस हम 2 ही जाग रहे थे, क्योंकि बच्चों का पेपर था, तो इसलिए मैंने बच्चों को भी सुला दिया था। अम्मी बेडशीट वगैरह सी रही थी और मैं सहरी बना रही थी। बाकी सब घर में सो रहे थे। फिर अम्मी ने सबको उठा दिया था सहरी करने के लिए।
मैंने बनाए पराठे और ये खजला पैनी है। मेरे घर में खजला पैनी बहुत शौक़ से खाई जाती है। पूरे रमज़ान हमारे यहाँ बनती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये तो दस्तरखान की जान होती है खजला पैनी। ये नहीं हो तो ऐसा लगता है कि सहरी हमने नहीं करी। और जो खाना था वो भी मैंने सारा गरम कर लिया था। कीमा भी मैंने गरम कर लिया था, दाल वगैरह भी गरम कर ली थी और चाय बनाने रख दी थी। फिर माशाल्लाह हमारा दस्तरखान लग गया था। आप लोग भी आए हमारे साथ सहरी करें। दस्तरखान लगाने के बाद फिर मैंने सबको बुलाया था। फिर सब ने एक साथ बैठ के माशाल्लाह सहरी करी। रमज़ानों में तो माशाल्लाह रौनक की रौनक होती है। बहुत अच्छा लगता है, मुबारक महीना है। हूर फातिमा को भी मैंने सहरी करने के लिए उठाया था। वो उठ तो गई थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो बातें ही करे जा रही थी। फिर ये सहरी के बाद की है, सब नमाज़ पढ़ रहे हैं फजर की। सफ़ान है माशाल्लाह, ये बरखा है। सारे बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे। बरखा और सफ़ान की तरफ से भी आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और ये मीनू है हमारी प्यारी सी, माशाल्लाह ये भी दुआ मांग रही है। सबको इसने देखा नमाज़ पढ़ते हुए। मिठा के बाबा दुआ मांग रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरीके से आमीन कह रही है। बच्चे तो बड़ों की कॉपी करते हैं, बड़ों को देखते हैं कि वो जो कर रहे हैं बच्चे भी वैसे ही करते हैं। अब मीठा सबको देख रही थी नमाज़ पढ़ते हुए, दुआ मांगते हुए, तो वो भी सबकी कॉपी कर रही है। माशाल्लाह आप ज़रूर कहिएगा। फिर ये अरुज भी नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी भी नमाज़ पढ़ रही थी, सब नमाज़ पढ़ रहे थे। हूर फातिमा भी अपनी नमाज़ की तैयारी कर रही थी और वो तस्बीह ढूंढ रही थी इस बॉक्स में से। वो अपनी दादी की कॉपी कर रही थी। अम्मी ने भी कुरान शरीफ अपने साथ रखा हुआ था और नमाज़ पढ़ रही थी, तो वो सेम अपनी दादी की कॉपी कर रही थी। उसने भी अपना सिपारा अपने सामने रख लिया था। वो मदरसे लेके जाती है। माशाल्लाह आप ज़रूर कहिएगा। अम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही थी, उनको देख के वो भी पढ़ रही थी अपना सिपारा और अपना सबक याद कर रही थी। सेम वो वैसे ही कर रही थी जैसे अम्मी कर रही थी, सेम टू सेम वो वैसे ही कॉपी कर रही थी उनको देख के। मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सबको दुआ में याद रखिएगा।